का इतना प्यार, सम्मान और आशीर्वाद हमेशा मिलता है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और जीवन भर आप लोगों का जो आशीर्वाद मिला है उसके लिए जीवन भर रेडी रहूँ। एग्जिट पोल आ चुके हैं, लगभग 5 एग्जिट पोल भाजपा के पक्ष में दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ क्लीन स्वीप दिख रही है। क्या कहना है आपका इस संबंध में? इतना ही कहना है कि नरेंद्र मोदी जी को भारत देश की जनता ने 2 बार आशीर्वाद दिया, इसके कारण भारत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तीसरी बार आशीर्वाद देने के लिए जनता उनकी क्रेडिबिलिटी के कारण, उनके निस्वार्थ सेवा भाव के कारण, उनके देश के प्रति समर्पण के कारण पूरे देश की जनता जनार्दन एक लहर के रूप में नहीं बल्कि एक सुनामी के रूप में मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़ी है। एग्जिट पोल जो आकलन कर पा रहे हैं, मुझे लगता है वो मात्र लहर है, असली सुनामी तो 4 जून को दिखाई देगी। 4 जून को दिखाई देगी। आपको जिस प्रकार लग रहा था शुरू में छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप हो रही है, क्या वाकई क्लीन स्वीप हो रही है? कांग्रेस दावे कर रही थी। एग्जिट पोल के नतीजे साफ तौर पर कह रहे हैं कि 10 या 11 सीट छत्तीसगढ़ में आएगी, लेकिन मैं मानता हूं कि जितना आकलन एग्जिट पोल में है उन वोट के मार्जिन का डिफरेंस भी बढ़ेगा और 11 में से 11 सीटें भी छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन मोदी जी को 11 कमल के फूल के आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करेगी, ताकि भारत देश को विश्व मानचित्र पर सबसे प्रमुख, सबसे बंधुत्व वाले राष्ट्र, सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में स्थापित कर पाए। डबल इंजन की सरकार फिर से बन रही है, क्या बड़े मुद्दे रहेंगे जिसके चलते जनता से वादे जो पूरे किए थे वो? आपने देखा कि 4 महीने का मुश्किल से हमको समय मिला था आचार संहिता के पहले सरकार बनने के बाद, उसमें ही 2 साल के किसानों को बोनस देने के लिए 3,716 करोड़ रुपए, 24,72,000 किसान भाइयों को अंतर की राशि कृषक उन्नति योजना अंतर्गत 917 रुपये अंतर की राशि के लिए 13,320 करोड़ रुपए, माताओं बहनों के लिए महतारी वंदन योजना, युवा साथियों को जो वादा था कि हम सीबीआई जांच कराएंगे पीएससी घोटाले का, उस पर आगे बढ़ना, कर्मचारी साथियों को 4% डीए बढ़ाना। हर ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने काम न किया हो। हम सब लोगों ने बहुत समर्पण के साथ काम किया है और उसके और बेहतर परिणाम आने वाले समय में मोदी जी के मार्गदर्शन में, मोदी जी के ताकत से और हमको ऊर्जा मिली। बिजली को लेकर भूपेश बघेल ने फिर से ट्वीट किया है, शायद सरकार को घेरा है और राशि भी बढ़ गई लगभग 20%। भूपेश बघेल जी ने पिछले 5 साल में बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिजली के वितरण के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है, सब स्टेशन जरूरी होता है, ट्रांसफार्मर जरूरी होते हैं, उन सब को एक भी बनाने का काम नहीं किया। उसके कारण लोड बढ़े हुए हैं और उसी लोड का परिणाम हमको देखने को मिल रहा है कि अलग अलग तरह के फॉल्ट आ रहे हैं। ये 5 साल के कांग्रेस के खराब कार्यों, बिजली विभाग में खराब जो कार्य थे उसके कारण हुआ है। आने वाले 1 साल के 1.5 साल के अंदर पूरी तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे। सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर और बिजली व्यवस्था प्रदेश में बहुत अच्छे तरीके से पहले जैसे भाजपा के 15 सालों में चलती थी वैसी फिर से एक अंतिम सवाल था, वे बिल को लेकर भी व्यापारी नाराज हो गए, आपका कहना है कि इस प्रकार में उसको काफी परेशानी जाएगी, व्यापार में भी जो घाटा है वो लगातार। मैं यही कहना चाहूँगा व्यापारी साथियों से कि ईमानदार टैक्स पेयर को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार पूर्णतः समर्पित है और जहाँ तक ई-वे बिल का सवाल है तो उस पर देश के अन्य सभी प्रदेशों में, लगभग सभी प्रदेशों में व्यवस्था पहले ही लागू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में ही बचा हुआ था, इसलिए करना अनिवार्य था, लेकिन उसमें भी छोटे व्यापारियों के छोटे कामों के लिए 50,000 रुपये तक के सामान को ई-वे बिल के प्रावधान से छूट दी गई है और छोटे व्यापारी साथियों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार और विशेष ध्यान रखेगी। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं।